अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी बनने वाले मसालेदार कलेजी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, कलेजी को हमने मसाले के साथ पकाना है और किस तरह से एक बहुत ही खुशबूदार, जूसी और मुलायम कलेजी हम बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। कुछ टिप्स हैं जो वीडियो के दौरान ही आप लोगों से शेयर करूंगी, जिससे आपकी कलेजी ना तो सख्त होगी, ना ही आपने इसको ओवर कुक करना है। कम टाइम में ये बेहतरीन सी कलेजी किस तरह से बनेगी, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ली है 1 किलो कलेजी। इसको अब हमने धोना है। धोने का क्या प्रोसेस है आज मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी, ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। बाउल में कलेजी लेनी है और इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, बस आपने ये देखना है कि कलेजी पानी में डिप होनी चाहिए। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 कप सिरका। वाइट सिरका है मेरे पास, जो कि हर घर में मौजूद होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इस पानी में हमने इस कलेजी को 30 से 35 मिनट के लिए रख देना है। 30 मिनट तो लाजमी है। 30 मिनट बाद ये सिचुएशन है कलेजी की। एक पीस में आपको चेक करवा देती हूँ। कलेजी के अंदर ब्लड होता है और बहुत ज़्यादा होता है। इसको निकालने के लिए हम कलेजी को सिरके वाले पानी में भिगो कर रखते हैं। उससे ये होता है कि कलेजी वाला सारा ब्लड सिरके के अंदर आ जाता है और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब करना ये है कि इस पानी को गिरा देना है और इस कलेजी को साफ़ पानी से 2 से 3 बार धोना है। फिर जब इसे पकाएंगे तो कलेजी में कोई स्मेल नहीं आएगी, किसी तरह का कोई ब्लड नहीं होगा। अब अगला स्टेप जो है वो इसको पकाने का है। उसके लिए कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब इस अदरक लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन करना है। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। आप लोग बारीक चॉप करके भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। ज़रूरी नहीं कि इसमें पेस्ट ही जाएगा। प्याज बिल्कुल फाइन काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने इसको जितना पकाना है, जितना भूनना है, वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन होगा तो वो निशानी है कि प्याज भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। टमाटरों को छोटा छोटा काटना है ताकि ये जल्द ही बुनाई के दौरान ही सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पे टमाटरों को प्याज के पेस्ट के साथ भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये आपके सामने टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से अब इन मसालों को भून लेंगे ताकि ये जो मसाले हैं इनका कच्चापन निकल जाए। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नमक का इस्तेमाल हमने नहीं किया। नमक को हम लोग बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हम शुरू में ही नमक डाल देंगे तो कलेजी हमारी सख्त होगी। अच्छी तरह भुनाई के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे दही। 1/2 कप दही का इस्तेमाल किया है मैंने। गाढ़ी दही का इस्तेमाल करना है आपने। पतले दूध से गाढ़ा दही कैसे बनाएं, उसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 3 से 4 मिनट तक दही की मसालों के साथ बुनाई करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे वो कलेजी जो हमने धो कर रखी है। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी हम कलेजी की बुनाई करेंगे, कलेजी हमारी उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की पकेगी। इस मसाले के अंदर हमने कलेजी की बुनाई 3 से 4 मिनट तक करनी है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कलेजी एकदम से सख्त हो जाएगी। कलेजी का अपना पानी है और जो दही हमने डाली है उसका पानी है। कलेजी ने उसी पानी में ही पकना है। कलेजी में पानी डालने से या इसे ओवर कुक करने से ये एकदम से सख्त हो जाती है, नरम, मुलायम और जूसी नहीं बनती। इससे हमने 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। इतने ही टाइम में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। 12 मिनट बाद ये सिचुएशन है कलेजी की।
दही ने जो पानी छोड़ा है ये उसी के अंदर ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया और गरम मसाले का पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक। अगर नमक को पहले ही डाल देते तो कलेजी ने एकदम से सख्त हो जाना था, फिर इसे बहुत ज़्यादा पकाना पड़ना था, उसे नरम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना था। लास्ट पे अब डाल देंगे इसमें हम कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और दरमियान में थोड़ी सी जगह बना के इसके अंदर दहकता हुआ कोयला रख देंगे और कोयले पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर कुछ सेकंड्स के लिए इसको हम कवर कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि कसूरी मेथी की फ्रेगरेंस, इसकी खुशबू और जो कोयले का धुआं हमने दिया है वो पूरी तरह कलेजी में मिक्स हो जाए। 1 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे और फिर प्लेट को बाहर निकालेंगे, मिक्स करेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। झटपट सी बनने वाली बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनकर तैयार है। कोशिश यही है कि आपके साथ सारी टिप्स शेयर की जाएं ताकि आपकी कलेजी भी इतनी ही मज़े की बने। ये है जी फाइनल लुक हमारी कलेजी की। जो कसूरी मेथी और कोयले का धुआं हमने दिया है उसने 4 चाँद लगा दिए हैं इस कलेजी को। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर